प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, आज का टॉपिक है चिंता तनाव को दूर करने वाले बाइबल के वचन। आज का क्या टॉपिक है, क्या विषय है? चिंता तनाव को दूर करने वाले बाइबल के वचन। चिंता तनाव को दूर करने के लिए बाइबल के शांतिदायक वचन। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर का खराई का संदेश आपके पास पहुंचता रहे। परमेश्वर का सच्चाई का संदेश आपके पास पहुंचता रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है चिंता तनाव को दूर करने वाले बाइबल के वचन। आइए हम वचन निकालते हैं। हम वचन निकालेंगे पहला पतरस 5:7 वचन। हम वचन निकालेंगे पहला पतरस 5:7 वचन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस वचन में लिखा है, पहला पतरस 5:7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डाल दें? अपनी सारी चिंता यानी परमेश्वर पर डाल दो। अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी कि परमेश्वर पर डाल दो, प्रभु यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। प्रभु हमारा ध्यान रखता है, प्रभु हमारा ख्याल रखता है। हमें अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा ध्यान रखता है, प्रभु हमारा ध्यान करता है, प्रभु हमारा ख्याल करता है। तो हमें अपनी सारी चिंता उसी पर डाल देनी चाहिए। आइए हम अगला वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 55:22 वचन। हम अगला वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 55:22 वचन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। भजन संहिता 55:22 वचन में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। तो इस वचन को हमने पढ़ा। इस वचन में लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। हम अपना बोझ किस पर डाल दें? हम अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दें। हम अपना बोझ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कैसा बोझ? किसका बोझ? हम अपनी चिंताओं का बोझ, हम अपनी समस्याओं का बोझ, जो भी हमारी चिंताओं का बोझ है वो हम यहोवा परमेश्वर पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा। वचन कह रहा है
अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल देना चाहिए। वह हमें संभालेगा। वह वचन में कह रहा है कि वह तुझे संभालेगा। यहाँ भजनकार कह रहे हैं, अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपनी चिंताओं का बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल देना चाहिए। वह हमें संभालेगा और वह धर्मी लोगों को कभी टलने नहीं देता है। आइए हम अगला वचन पढ़ेंगे। हम वचन निकालेंगे फिलिप्पियों 4 का 6 और 7। दो वचनों को हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 4 का 6 वचन को आइए हम पढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसके 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमने फिलिप्पियों 4 का 6 और 7 दो वचनों को पढ़ा। हम आइए फिर से रिपीट करते हैं। फिलिप्पियों 4 की 6 और 7 दोनों आयतों को रिपीट करते हैं। शुरू से पढ़ते हैं, 6 आयत से पढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो। इस वचन में परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पौलुस कह रहे हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में यानी कि प्रत्येक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर पौलुस के कहने का मतलब है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी कि जो भी हमारी चिंताएं हैं, परंतु हर एक बात में जो भी हमारी बातें हैं या जो भी हमारे चिंताएं हैं, हमें क्या वचन कह रहा है कहने को, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, यानी कि जो भी हमारी चिंताएं हैं वो हम प्रभु को, परमेश्वर को निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी चिंताएं हैं वो प्रभु को हम निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास पहुंचाएं। कहने का मतलब है कि हम अपनी बातों को, हम अपनी चिंताओं को निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बताएं। जो भी हमारी बातें हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, वो हम निवेदन करके, प्रार्थना करके, विनती करके, धन्यवाद देके परमेश्वर को बताएं। इस वचन का कहने का मतलब ये है। पौलुस के कहने का मतलब है, जो भी हमारी बातें हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, वो हम परमेश्वर को विनती के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा बताएं। तब 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, कब? जब हम अपनी बातों को, जब हम अपनी चिंताओं को निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर को बताएंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब? जब हम
अपनी बातों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास जाएंगे। कैसे? निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ। तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें हमारी जो भी बातें हैं, जो भी चिंताएं हैं, हमें धन्यवाद के साथ, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जो भी हमारी बातें हैं, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उन सब को लेकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए और हमें अपनी बातों को, चिंताओं को प्रभु को बताना चाहिए। तब परमेश्वर की जो शांति है, जो सारी समझ से परे है, तब हमारे हृदयों में, विचारों में मसीह यीशु में हमें सुरक्षित रखेगी। आइए हम अगला वचन पढ़ते हैं। हम अगला वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 94 का 19 वचन। भजन संहिता 94 का 19 वचन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजन संहिता 94 के 19 वचन में भजनकार कह रहे हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। भजनकार क्या कह रहे हैं? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यहाँ भजनकार इस वचन में कह रहे हैं कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। तो जब हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं रहती हैं, हमारे जीवन में चिंताएं रहती हैं, तो हमें क्या करना है? इस भजनकार की तरह, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चिंताएं होती हैं, रहती हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें शांति कैसे मिल सकती है? हमें शांति परमेश्वर के दी हुई शांति से मिल सकती है। परमेश्वर की वचन के द्वारा हमें शांति मिल सकती है। परमेश्वर के जो शांतिदायक, प्रेरणादायक जो वचन है, हमें उनसे शांति मिल सकती है। जो प्रभु ने कहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम अपनी जो भी चिंताएं हैं, जो भी बातें हैं, धन्यवाद के साथ, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर को बताएं। जब हमें शांति मिल सकती है, जब हमें शांति मिल सकती है, तो जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें जो शांति देते हैं, तो जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा शांति मिलती है। हालेलुया। हम अगला वचन पढ़ेंगे, लूका 21 का 34 वचन। लूका 21 का 34 वचन। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इस वचन में क्या वचन कह रहा है? इस वचन में प्रभु कह रहे हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, जीवन की चिंताओं से दब जाएं, यानी कि,
और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें इस वचन के अनुसार सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना है। इसलिए सावधान रहो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। हमें क्या करना है? हमें सावधान रहना है। हमें अपने मन में हमारे मन कोई खराब, बुरे, दुष्ट न बन जाए हैं, और जीवन की चिंताओं से हम सुस्त न हो जाएं। हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं रहती हैं, लेकिन हम इन चिंताओं को लेकर सुस्त न बन जाएं, चिंताओं में दब न जाएं, चिंताओं के भार से हम दब न जाएं। कहने का मतलब है कि हम चिंताएं करते रहें और चिंताएं हमें दबा लें, और हमारे जो भी प्रभु के हम जो काम करते हैं वो काम सुस्त हो जाएं। हम प्रार्थना न करें, हम वचन न पढ़ें, तो ये क्या है? जब हम चिंताओं के भार से सुस्त हो जाएंगे, चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे, चिंताओं से दब जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन प्रभु की ओर नहीं होगा। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें जीवन की चिंताओं से सुस्त नहीं होना है, हमें जीवन की चिंताओं से दबना नहीं है। क्योंकि यदि हम जीवन की चिंताओं से दब गए और परमेश्वर से हम अलग हो गए, हमारा प्रार्थना का जीवन न रहे, वचन का जीवन न रहे, तो फिर इस वचन के लास्ट में लिखा है, वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रभु के दिन के आने का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन वो वचन कहता है कि वो दिन चोर के समान आएगा, वो दिन अचानक आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे मन जीवन की चिंताओं से सुस्त न होने पाए और वह दिन हम पर फंदे के समान न आ पड़े। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें चिंताओं को नहीं करना है, हमें अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल देना है, हमें अपनी चिंताओं को प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा प्रभु को बताना है। प्रभु हमें शांति देंगे, प्रभु हमें सुरक्षित रखेंगे, जो हमने ऊपर वचनों को पढ़ा। अब हम अगला वचन निकालेंगे, मत्ती 6 का 25 वचन से लेकर और 34 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 25 वचन से लेकर 34 वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए हम क्रम से एक एक आयत को पढ़ते हैं। हम मत्ती 6 का 25 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इस मत्ती 6 के 25 वचन में प्रभु कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यहाँ प्रभु कहते हैं कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए चिंता करना कि क्या पहनेंगे। प्रभु वचन में कह रहे हैं, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो हमारे प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। 26वीं आयत को पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते?
मत्ती 6 के 26 वचन में प्रभु कहते हैं, उदाहरण देते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यहाँ प्रभु हमें पक्षियों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, यानी कि न को कोई अपना स्टॉक करके रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर प्रभु हमसे कह रहे हैं, क्या तुम पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते? यानी कि तुम पक्षियों से अधिक मूल्यवान हो, पक्षियों से अधिक बढ़कर हो। हम मत्ती 6 का 27 वचन पढ़ते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रभु मत्ती 6 के 27 वचन में कहते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर हम चिंता क्यों करें? प्रभु के कहने का मतलब है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो हम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हम 28वें वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 6 का 28 वचन, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? प्रभु का वचन कहता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं। प्रभु का वचन कहता है, और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, जंगली शोषणों पर, जो जंगलों में झाड़ियाँ, घास, फूल, पौधे जो भी होते हैं उन पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। 29वें वचन में लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। 29वें वचन में क्या कहते हैं प्रभु? तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। उनके समान सुलेमान भी वस्त्र पहने हुए न था। 30वें वचन में लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। 30वीं आयत में प्रभु कहते हैं, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, मैदान की घास जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, यानी कि आज है कल सूख जाती है तो भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है। किसको? मैदान की घास को जब परमेश्वर ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। प्रभु कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। जब वह मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी उनको वो वस्त्र पहनाता है, तो तुमको उनसे बढ़कर, उस घास से बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए 31वीं आयत को हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 31वें वचन में प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम
चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32वें वचन में प्रभु कहते हैं, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 32वीं आयत में प्रभु कहते हैं कि कोई अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातीय लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किन सब वस्तुओं की? में खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यानी कि प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु सब जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। खाने पीने, ओढ़ने पहनने, इन सब की आवश्यकता है। प्रभु 33 वचन में कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 6 के 33 वचन में प्रभु कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले हमें किसकी खोज करनी है? पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। प्रभु कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो हमें क्या करना है? हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। उसके बाद इस वचन में लिखा है, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि जब पहले हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तो ये सब वस्तुएं कौन सी? खाने पीने, ओढ़ने पहनने की ये सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी सब वस्तुओं की आवश्यकताओं को जानता है कि क्या आवश्यकताएं हैं। तो हमें क्या करना है? मत्ती 6:33 वचन के अनुसार जो प्रभु का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, तो ये परमेश्वर का वादा है कि ये तुम्हें सब खाने पीने, ओढ़ने पहनने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी। 34वीं आयत में लिखा है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। मत्ती 6:34 वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं, यीशु कहते हैं, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6:34 वचन में प्रभु कहते हैं, अतः कल की चिंता न करो, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कल की चिंता न करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप परमेश्वर खुद कर लेगा। कल की चिंता परमेश्वर खुद करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर तुम्हारे लिए खुद चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कह रहे हैं, अतः कल की चिंता न करो। हमें कल की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास खाने पीने को नहीं है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। यानी कि कल का दिन अपनी चिंता परमेश्वर आप कर लेगा। वो तुम्हारे लिए खुद चिंतित होगा, वो तुम्हारे लिए खुद चिंता करेगा कि मुझे अपने बेटा बेटियों को कहाँ से देना है, कहाँ से खिलाना है, कहाँ से पिलाना है। वो खुद हमारी चिंता
करता है, वो खुद हमारे लिए चिंतित रहता है, वो हमारी चिंता स्वयं करता है। जैसे पहला पत्रस 5:7 में लिखा था, क्या लिखा था? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस वचन में भी मत्ती 6:34 में भी प्रभु कह रहे हैं, अतः कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। यानी कि कल की चिंता परमेश्वर आप कर लेगा। जैसा कि पहला पत्रस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को खुद हमारा ध्यान है, वो खुद हमारी चिंता करता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारी खुद चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारा खुद ध्यान रखते हैं। बशर्त है हमें मत्ती 6:33 पूरा करने की, जो कि मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। तो ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो भी तुम्हारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो भी तुम्हारी ज़रूरतों की वस्तुएं हैं, जो भी तुम्हारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इतने सारे हमने वचनों को पढ़ा और जाना। परमेश्वर का वचन हमें चिंता करने से मना करता है। कल की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर हमें अपनी चिंता अपने ऊपर लेने को कहता है कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। जैसे कि भजन संहिता में लिखा था, अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा। हमें अपनी सारी चिंताओं का बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल देना है। हमें अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप देना है, वह हमें खुद संभालेगा। हम अब चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो फिर हम क्यों चिंता करें? हमें अपनी सारी चिंताओं का बोझ प्रभु को दे देना है, प्रभु के ऊपर डाल देना है, और उसने हमारी चिंताओं को खुद अपने ऊपर ले लिया। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये इतने सारे वचन हमने पढ़े, इन सब वचनों में प्रभु ने चिंता करने को मना लिखा है। ये हमारी चिंताओं में प्रभु के वचन हमें बड़ी ही शांति प्रदान करने वाले वचन हैं। इन वचनों के द्वारा हमारे हृदयों में बड़ी शांति मिलती है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी सारी चिंता प्रभु के हाथों में सौंप देनी चाहिए। वो हमारा खुद ध्यान रखता है, वो हमारा खुद ख्याल रखता है। हमारा भरोसा उसी पर होना चाहिए, हमारा भरोसा उसी पर होना चाहिए। और हमारा क्या काम होना चाहिए? हमारा काम ये होना चाहिए कि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज में हमें लगना चाहिए। वो हमारा खुद ध्यान रखता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, पहला पत्र 5:7 में लिखा है। तो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। हमें अपनी सारी चिंता उसी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था, और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।